गेल एक स्टॉक है जिसमें आज बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि गैस टैरिफ हाइक का मिल गया है। गेल ने जो रेकमेंड किया था, अभी गेल के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ है इसके बारे में और चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालने के लिए। अगर हम देखें तो गैस प्राइस 58.61 हो गए हैं 45 से। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके रेवेन्यू एबिटा पे? और आप ये मांग रहे थे, तो आप आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल नंबर्स पे? धन्यवाद मेरे को यहाँ आपके इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली हमारा जो करंट टैरिफ है, वेटेड एवरेज टैरिफ है, जो कि 9 पाइपलाइंस इसमें मर्ज की गई इंटीग्रेटेड टैरिफ के लिए, उसका करीब 46 रुपये पर MMBTU है। और अभी जो PNGRB ने टैरिफ इन्हीं 9 पाइपलाइन का अप्रूव किया है, वो 58 रुपये 61 पैसे पर MMBTU अप्रूव किया है। तो 46 से 58 रुपये का मतलब हुआ 12 रुपये के लगभग का ये इंक्रीज है, जो कि करीब 26% का इंक्रीज है इन 9 पाइपलाइंस का अगर बात करें तो। आज की डेट में हमारा करंट रेवेन्यू 6500 करोड़ रुपया है ट्रांसमिशन टैरिफ से, और इस रिवीजन के बाद में ये बढ़कर करीब 8100 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जो सीधा हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इम्प्रूव करेगा लगभग उसी अमाउंट से। ठीक है सर, अगर हम आगे जाके देखें तो आपने ये 58.61 मांगा था, जो आपकी उम्मीदों से या आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी मांग से थोड़ा सा कम है। अब इसमें गैस प्राइस उन्होंने लोअर अजम्पशन किया है, क्या आप इसे आगे जाके वापस से रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे या उन्हें प्रेजेंट करेंगे कि गैस का अजम्पशन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने अपना टैरिफ जो क्लेम किया था 68 रुपये 55 पैसे किया था, उसके कंपैरिजन में PNGRB ने 58 रुपये 61 पैसे अप्रूव किया है, तो लगभग 10 रुपये का रिडक्शन है। और उसमें प्राइमरीली 5 रुपये 76 पैसे का जो रिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गैस प्राइस पर है। PNGRB ने गैस प्राइस 3 रुपये 61 पैसे लिया APM पर MMBTU लिया APM के लिए, और $3.61 फॉर द APM गैस, और $6.98 फॉर द HTHP गैस। ये अगर आप देखें तो करंट प्राइस से और आने वाली जो प्राइस जिसकी की रिकमेंडेशन किरत पारिक कमेटी ने की है, उससे सब्सटेंशियली लोअर है। तो हम टैरिफ ऑर्डर को एग्जामिन कर रहे हैं और सर्टेनली हम PNGRB को अप्रोच करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जब ये प्राइस किरत पारिक कमेटी की रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी तो सर्टेनली PNGRB उसको अप्रूव करेगा। और इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कैपेसिटी भी उन्होंने हायर ली है, तो हम जरूर PNGRB को अप्रोच करेंगे कि ये हमारा टैरिफ को एक बार फिर रिव्यू किया जाए, और उम्मीद है कि वो वापस उसके हिसाब से रिव्यू करके बढ़ेगा। ठीक है सर, अगर हम देखें तो आपका ट्रांसमिशन वॉल्यूम हायर प्राइसेस की वजह से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो गया था FY23 में। क्या आपको लगता है FY24 एक नॉर्मलाइज्ड ईयर रहेगा? हाँ, अगर आप देखें तो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 111 MMSCMD गैस का ट्रांसमिशन किया था, और जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन्स की वजह से, कुछ अपस्ट्रीम सप्लाई की वजह से, और कुछ लोगों को हायर प्राइस की वजह से अल्टरनेट फ्यूल पर शिफ्ट हुए, उसके बावजूद भी इस साल हमने करीब 107 MMSCMD का वॉल्यूम ट्रांसमिट कर रहे हैं। और अगले साल में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है 122 से 123 MMSCMD हो जाएगा। और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि हमने जो पाटा प्लांट को बंद किया था, कम लेवल पे चलाया था, करीब 3 मिलियन वॉल्यूम वहाँ से आएगा। 4 मिलियन वॉल्यूम करीब फर्टिलाइजर प्लांट से आएगा, जो कि अभी रिसेंटली कमीशन स्टेबलाइजेशन स्टेज में है, जिसमें बरौनी और सिंदरी के प्लांट मुख्य रूप से है। उसके अलावा नॉर्मल जो ग्रोथ CGD बिजनेस में होती है, करीब 3 मिलियन वॉल्यूम वहाँ से आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 मिलियन वॉल्यूम जो है इस जो हमारी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, उसके अलावा और अदर रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट से आएगा। तो इस तरह से ये बढ़कर करीब 122-123 मिलियन करीब नेक्स्ट ईयर में होने की उम्मीद है। और ये हमारा जो वॉल्यूम अगर 122-130 होगा, तो हमारे ट्रांसमिशन रेवेन्यू जो कि रिवाइज टैरिफ के बाद में करंट वॉल्यूम से 8100 करोड़ रुपए के करीब होने की उम्मीद है, वो